बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो या मैथमेटिकल कोई रिलेशन हो तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं सी प्लस प्लस के थ्रू। ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में कवर की हैं। इसमें बस ये है कि एडिशनली एक लाइब्रेरी आपको एक्स्ट्रा एक्सेस करनी पड़ेगी, बाकी वही चीज़ें हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर इक्वेशन है इस तरह से, जिसमें y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ये आपके पास इक्वेशन है। आपको आइडिया होगा कि 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, इस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। किस वजह से? जैसे ही हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट y की वैल्यू आपके पास क्या कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं जी? 2 हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम की तरफ अगर हम आते हैं तो आपने कोई भी लाइब्रेरीज़ को एक्सेस करना हो तो आप लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम, ठीक है जी। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इसमें आपको एक्सेस करनी पड़ती है और वो लाइब्रेरी है हैशटैग इंक्लूड, उसी तरह से लिखेंगे और वो है सी मैथ की लाइब्रेरी। सी स्टैंड्स फॉर सी प्लस प्लस एंड मैथ फॉर मैथ। सी मैथ की वो लाइब्रेरी है जिसको आप एक्सेस करेंगे। इसके बाद उसी तरह से यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो यूजुअली हम लिखते हैं वो वही आएगा। उसके बाद इंट मेन की थ्रू आप प्रोग्राम को स्टार्ट करवाएंगे। प्रोग्राम आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है कि उनकी टाइप्स क्या होगी और वो किस तरह से कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो इस केस में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हैं। तो हम इसकी टाइप चूंकि डेसिमल में भी आ सकती है वैल्यू, तो आप फ्लोट या डबल में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो डबल इज मोर एक्यूरेट, तो हम डबल को चूज कर लेते हैं। डबल, ये वेरिएबल जो होंगे इनके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो पॉइंट्स के फॉर्म में हो सकता है और ये डबल जो है वो उसकी टाइप है। दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, वो हमने लिख दिया, एक्स और वाई वेरिएबल्स आ गए दोनों। ठीक है जी। अब हम यूज़र से एक्स की वैल्यू जो है वो डिमांड करना चाह रहे हैं। तो कोई चीज़ अगर आप यूज़र से डिमांड करते हैं तो उसको आप सी आउट के तौर पे लिखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कर लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट में चलें, एक्स भी लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो उस यूज़र से आप लेना चाह रहे हैं, ये आपने ले ली वैल्यू। इस वैल्यू को आपने स्टोर कहाँ पे करवाना है? इस वैल्यू को आपने स्टोर करवाना है एक्स के अंदर। और क्यों स्टोर करवाना है एक्स के अंदर? क्योंकि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू यूज़र से लेंगे, जैसे ही वो एक्स की वैल्यू एंटर करेगा उसके सामने क्या आना चाहिए? वाई की कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कैलकुलेट करके वाई की वैल्यू उसके सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके बाद आपके पास ये जो वाई का फंक्शन है, इसको आप लिखेंगे वाई इज़ इक्वल टू, वाई है हमारा, वाई इज़ इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो पावर है सबसे पहले। तो आप लिखेंगे पी ओ डब्ल्यू, पी ओ डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर पावर। पावर किसकी है जी? एक्स की है। और कितनी पावर है? 3 है। तो एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 3, कॉमा डाल के आपने 3 लिख देना, ये पावर फंक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी एस क्यू आर टी, स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका है? एक्स का है, सिंपली एक्स का स्क्वायर रूट है। तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। प्लस आपके पास क्या है जी? प्लस आपके पास, सॉरी, प्लस आपके पास है 4। और ये 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 है और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? कॉस के साथ। किस चीज़ का कॉस है? कॉस भी एक्स का है। तो ये आपने उस इक्वेशन को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब आपके पास ये वाई की वैल्यू खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू वो डालेगा आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस वाई की वैल्यू को, जो कंप्यूटेड वाई की वैल्यू है, इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो आप उसी तरह से द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ, सॉरी, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू बैक स्लैश एन, का मतलब ये है कि वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करवाना चाह रहे हैं? सी आउट डबल आपने लगाया उसी तरह से, और वाई की जो वैल्यू अभी आप कंप्यूट करेंगे तो वाई को रिकॉल कर लेंगे। जैसे आपने वाई को रिकॉल किया
तो ये आपके पास y की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद आप रिटर्न 0 करेंगे, तो जैसे ही आपकी कमांड विंडो खत्म होगी, जैसे आप बटन प्रेस करेंगे, तो कमांड विंडो आपकी डिस्प्ले जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको अब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। अच्छा, इंट मेन होता है, तो वो यहाँ पे एरर है। उस एरर को हमने रिमूव किया, दोबारा कंपाइल किया, कंपाइलेशन की, कंपाइल करने के बाद हमने इसको जो है वो ऑपरेट किया। एक्स की वैल्यू वो डिमांड कर रहा है, हमने कोई वैल्यू दे दी, फर्ज करें 3.6 दे दी, तो वाई की जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी 3.6 के अगेंस्ट वो है 44.9663। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू जो कंप्यूटर आपके प्रोग्राम ने आपको करके दी। ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने सी मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड करना सीखा। और सी मैथ लाइब्रेरी को आप कब इंक्लूड करते हैं, जब आपने कोई इक्वेशन लिखनी हो, जब आपने कोई मैथमेटिकल रिलेशन को सॉल्व करना हो, तब आप सी मैथ लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं।